दोस्तों नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को अपने भक्ति सागर चैनल पे आज एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कर्म किसी को माफ नहीं करता, सारा खेल कर्मों का ही है। और इसे आप लोग जरूर सुनिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए सुनाते हैं, सुन लो। भाग्य बनाने से कोई नहीं बना सकता, किस्मत टल सकती है पर कर्म किसी को माफ नहीं करता। मनुष्य जन्म लेकर अंतिम सांस तक अनेक अनुभवों से गुजरता है। कोई अमीरी में पला बड़ा तो कोई कंगाली में, कोई वैभवशाली घरों का वारिस बना तो कोई खाली हाथ मैदान में उतरा। लेकिन एक सत्य ऐसा ही है जिसे कोई बदल नहीं सकता। कर्म का न्याय, चाहे राजा हो या रंक, मंत्री हो या मजदूर, विद्वान हो या निरक्षर, हर कोई अपने कर्म का बोझ ढोता है। कहते हैं समय सबको बराबर मौका देता है, पर कर्म उसी अवसर को अर्थ देता है। यदि किसी को अच्छा अवसर मिले और वह उसका सदुपयोग करे तो उसके भविष्य में नई रोशनी जलती है। वही यदि अवसर को व्यर्थ कर दिया, दूसरे के हक पर डांका डाला या झूठ को सच बनाकर छल किया, तो वही कर्म भविष्य से काटने आते हैं। परिवार में देखिए, बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता करते हैं। पिता यदि मेहनती है तो पुत्र भी ईमानदारी की तरह राह पकड़ता है। माता यदि धैर्य और त्याग का उदाहरण बनती हैं तो बेटी भी करुणा और शक्ति का स्वरूप धारण करती है। यह सब शिक्षा पुस्तकों से नहीं बल्कि कर्मों से मिलती है। ये सब बातें पुस्तकें में नहीं है। कर्म किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि आईने की तरह होता है। जैसे आईना झूठ नहीं बोलता, वैसे ही कर्म भी सच्चाई सामने लाता है। यदि आज आपने किसी को अपमानित किया, किसी की मेहनत छीन ली, किसी की आंख में आंसू भर दिए, तो कल वह पीड़ा किसी न किसी रूप में आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। लोग सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा केवल साधन है। वास्तविक मूल्य कर्मों से तय होता है। जिसने धन कमाया पर दान नहीं किया, जिसने शक्ति पाई पर संरक्षण न दिया, जिसने सम्मान पाया बस विनम्रता छोड़ दी, अतः वह अनंत खाली रह गया। वही वह व्यक्ति जो छोटे से घर में रहते हुए भी सत्य और परिश्रम को अपनाता है, उसकी छवि अमर हो जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है। महाभारत में दुर्योधन के पास शक्ति थी, सेना और सत्ता थी, फिर भी उसका पतन हुआ क्योंकि कर्म पापमय थे। वही श्री कृष्ण के पांडवों के पास राज सिंहासन नहीं था, पर उनका नाम आज भी आदर से लिया जाता है क्योंकि कर्म धर्म में थे। घर परिवार की जिम्मेदारी भी कर्म का ही विस्तार है। जब माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देते हैं तो केवल वंश नहीं बढ़ाते बल्कि समाज की एक बेहतर नागरिक सौंपते हैं। और जब कोई अपने परिवार को धोखा देता है, रिश्तों में झूठ बोलता है, तब उसका अपना ही घर बिखर जाता है। सोचिए, जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो धरती वही लौट कर आती है जो उसमें डाला। गेहूं का बीज बोया तो गेहूं उगता है, धान का बीज बोया तो धान उगता है, चने का बीज बोया तो चना उगता है। जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। यदि आप प्रेम बोते हैं तो प्रेम ही फसल के रूप में लौटेगा। यदि आप नफरत बोते हैं तो वह नफरत ही वापस आएगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसने जो बुरा किया उसे कोई नहीं जान पाया, लेकिन यह भूल है। कर्म अदृश्य डायरी में दर्ज होते रहते हैं। यह डायरी ईश्वर की नहीं बल्कि अपने आत्मा की होती है। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं तब यही आत्मा भीतर से आवाज देती है कि आज आपने कहाँ अच्छा किया और कहाँ बुरा। दुनिया की सबसे बड़ी सजा अदालत नहीं देती बल्कि मनुष्य का अपना कर्म देता है। अदालत से बरी हो जाना आसान है, पर आत्मा से बरी होना असंभव है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपने आचरण को इतना पवित्र बनाए
कि उसे रात में खुद से नजरें चुरानी ना पड़े। कभी कभी लोग कहते हैं कि फल तुरंत क्यों नहीं मिलता, जब हम पुण्य कर रहे हैं तो उसका फल हमें मिलना चाहिए। इसका उत्तर वही है जो बोता है। बीज बोने के बाद पौधा समय लेकर फल देता है। कर्म का परिणाम भी धीरे धीरे प्रकट होता है। आज आपने किसी भूखों को भोजन दिया तो हो सकता है कि उसका प्रतिफल कई वर्षों बाद किसी संकट की घड़ी में आपके लिए जीवनदायी बन जाए। जीवन का गणित बहुत सरल है। जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा पाओगे, जितना छल करोगे उतना ही कष्ट लौटेगा। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग हमेशा कहते हैं, बेटा कर्म अच्छे करना चाहिए, भगवान सब देखता है। मनुष्य अकेला जीवन नहीं जीता, वह परिवार, पड़ोस, समाज और पूरी दुनिया के ताने बाने से बंधा रहता है। हर एक रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कर्मों से टिकता है। यदि आचरण सही हो तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। यदि व्यवहार दूषित हो तो खून का नाता भी टूट जाता है। सोचिए, एक घर में माता पिता ने अपनी पूरी मेहनत बच्चों पर लगाई, दिन रात परिश्रम किया, अपनी इच्छाएं दबाई, ना अपने पहनने के लिए कपड़े लिए, ना अपने खाने का ध्यान दिया ताकि संतान को बेहतर जीवन मिल सके। यदि वही संतान बड़ा होकर अहंकार से माता पिता को अपमानित करे, उसे बोझ समझे, तो वह केवल नैतिक अपराध नहीं कर रहा है बल्कि कर्म का भी बढ़ा रहा है। समय के चक्र में वही संतान भविष्य में उसी अपमान का अनुभव करता है जब उसके अपने बच्चे उसे अनदेखा कर देते हैं। पति पत्नी का संबंध भी केवल वचन से नहीं चलता। यदि विश्वास, निष्ठा और सहयोग के कर्म उसके हों तो वह जीवन भर सुख का स्रोत बनता है। लेकिन यदि धोखा, अविश्वास और अपेक्षा उसमें प्रवेश करे तो वही रिश्ता कैद खाना बन जाता है। यदि कर्म का सिद्धार्थ है, जहाँ आपने सच्चाई बोए वहाँ फल मीठे होंगे, जहाँ आपने झूठ बोया वहाँ कांटे ही मिलेंगे। पड़ोस और समाज में भी यही नियम लागू होता है। यदि आपने दूसरों की मदद की, मुश्किल समय में हाथ बढ़ाया, तो समाज आपको स्नेह और सम्मान लौटाता है। यदि आपने लोगों को नीचा दिखाया, उसकी पीड़ा का मजाक उड़ाया, तो वही समाज संकट में आपको अकेला छोड़ देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया में जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसे पहले अपने भीतर लाओ। अगर आप किसी को बुरा कह रहे हो तो पहले अपने भीतर देख के सोच लो। यह वाक्य केवल उपदेश नहीं बल्कि कर्म का सिद्धार्थ है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे सत्य बोलें तो उनको स्वयं सत्यवादी होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि समाज में भाईचारा हो तो आपको पहले दूसरों के प्रति करुणा रखनी होगी। इतिहास में जितने भी महान नेता और संत हुए वो केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से महान बने। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को अपने जगाने के लिए जो प्रेरणा दी वह उनके अपने तप, साधना और त्याग से उत्पन्न हुई थी। यदि उन्होंने केवल भाषण दिए होते पर कर्म न किए होते तो उनका नाम इतिहास में ना होता। समाज में न्याय की नींव भी कर्म पर टिकती है। जब शासक निपक्ष होकर निर्णय लेते हैं तो जनता उन्हें आदर देती है। जब शासक स्वार्थ और पश्चाताप से निर्णय लेते हैं तो जनता उन्हें गिरा देती है। यही कारण है कि अत्याचारी राजा कभी अस्थायी नहीं रह पाए, अतः उनका अनंत हमेशा विनाश में हुआ। एक छोटे से उदाहरण को देखें। यदि कोई दुकानदार ग्राहकों को ईमानदारी से सामान देता है तो उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन यदि वह माप तौल में धोखा देता है तो भले ही शुरुआत में लाभ मिले, अंत में ग्राहक उसका साथ छोड़ देते हैं। यही कर्म का न्याय है। धीरे परंतु निश्चित मनुष्य जब कर्म के सिद्धार्थ को समझ लेता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है। उसे दूसरों को ठगने, छलने, दबाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान लेता है कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा। इस समझ से न केवल उनका मन शांत होगा बल्कि उसके रिश्तों को भी सुखमय हो जाते हैं। परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण तभी बनता है जब हर सदस्य अपने कर्मों में जिम्मेदारी निभाता है। पिता का कर्म है परिवार का सहारा बनना, माता का कर्म है पोषण और मार्गदर्शन देना,
बच्चों का कर्म है आज्ञाकारी बनना। जब यह तीनों संतुलित हो तो घर मंदिर जैसा पवित्र बन जाता है। लेकिन जब पिता अपनी जिम्मेदारी से भागे, माता केवल स्वार्थ में डूबे और बच्चे अहंकार से अंधे हों, तब वही घर नरक बन जाता है। दोष किसी एक का नहीं होता, हर किसी के कर्म उस स्थिति का निर्माण करते हैं। समाज में भी यही नियम रहता है। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए तो भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय खुद ही मिट जाएंगे। लेकिन जब लोग केवल अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तब अराजकता फैलती है। यही कारण है कि संत और अर्थ हमेशा कहते आए हैं, कर्तव्य ही धर्म है। कर्तव्य का सबसे बड़ा दर्पण संकट के समय दिखाई देता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तब वही लोग आपके साथ खड़े होते हैं जिनके साथ आप कभी सच्चे कर्म किए होते हैं। यदि आपने केवल दिखावा किया तो संकट के समय में लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन यदि आपने निस्वार्थ भाव से सेवा की तो वही समाज आपके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। याद रखिए, मनुष्य की पहचान उनके वचनों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से होती है। शब्द खोखले हो सकते हैं लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जिंदगी का असली सच यही है कि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। आज आप जो कर रहे हैं वही कल आपकी पहचान बनेगा। इसीलिए आपने हर पल को सोने से भी कीमती समझें। हर लम्हे को अच्छे कर्मों से सजाओ। याद रखो, कोई ताली नहीं बजाएगा जब तक आप खुद मेहनत से तालियां कमाने लायक ना बनो। कोई सहारा नहीं देता है जब तक आप अपनी ताकत से खड़े होना नहीं सीखते। यही जीवन का नियम है। सारा खेल कर्मों का है। अगर आपको वीडियो में अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे भक्ति सागर पर आपको सुनने के लिए मिलेंगी। बोलिए शिव भोले शंकर नाथ की जय।